दोस्तों, क्या आप जानते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है, जिसे कि हम GIGO भी कहते हैं। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे कि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि एक बिगिनर स्टूडेंट भी आसानी से समझ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम GIGO का मतलब समझते हैं, जिसको हम गार्बेज इन गार्बेज आउट के नाम से भी जानते हैं। इसका सीधा मतलब है, अगर हम किसी कंप्यूटर सिस्टम या प्रोग्राम को गलत डेटा यानी गार्बेज इनपुट देते हैं, तो उसका आउटपुट भी गलत या बेकार यानी गार्बेज आउटपुट ही मिलेगा। क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही फास्ट और पावरफुल होता है, लेकिन ये उतना ही अच्छा काम करेगा जितना अच्छा डेटा हम इसमें डालेंगे। अगर हमारे द्वारा दिया गया इनपुट ही गलत है, तो उसका आउटपुट भी गलत ही होगा। अब हम समझते हैं कि GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट क्यों होता है। दोस्तों, कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, वे सिर्फ वही फॉलो करते हैं जो इंस्ट्रक्शन और डेटा हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अगर हमारे द्वारा दिए जाने वाला इंस्ट्रक्शन या डेटा गलत हुआ, तो कंप्यूटर ब्लाइंडली उसी के हिसाब से गलत रिजल्ट देगा। इसीलिए कहा जाता है, कंप्यूटर इज ओनली एज स्मार्ट एज द डेटा वी फीड इनटू इट। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए आपने कैलकुलेटर में 5 + 5 की जगह 5 + 55 डाल दिया। अब कैलकुलेटर तो सही कैलकुलेट करेगा, लेकिन रिजल्ट 60 आएगा, जबकि आपका आउटपुट 10 आना चाहिए था। क्योंकि आपने यहाँ पर इनपुट ही गलत डाला है, इसलिए आपका आउटपुट भी आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग आएगा, जिसे हम GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप गूगल पर ENGINEERING यानी इंजीनियरिंग के जगह पर इसका स्पेलिंग गलत करके ENGEENRING डालते हैं, तो सर्च रिजल्ट भी आपका उसी के हिसाब से आएगा, जो कि आपके लिए बेकार या गलत रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने इनपुट ही गलत डाला है। तीसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल सिस्टम में पेशेंट की एज गलत इंटर कर दी, जिसमें 35 की जगह पे 45 डाल दिया गया। तो अब सारे रिपोर्ट्स और डेटा एनालिसिस गलत होंगे, क्योंकि आपने पहले ही गलत कर दिया है। यह भी गार्बेज इन गार्बेज आउट का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इन GIGO से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमेशा सही और वेरीफाइड डेटा एंटर करें। दूसरा है डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स को यूज़ करें। तीसरा है प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली टेस्ट करें। और आखिर में आप लॉजिकल थिंकिंग से चेक कर सकते हैं कि इनपुट सही है या नहीं। तो दोस्तों, गार्बेज इन गार्बेज आउट हमें यह सिखाता है कि चाहे कंप्यूटर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, अगर हम गलत इनपुट डालेंगे तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, करेक्ट इनपुट इज इक्वल करेक्ट आउटपुट, यानी हम करेक्ट इनपुट डालेंगे तभी हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल BTU क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।